हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम अध्ययन कर रहे हैं क्वांटम सांख्यिकी का। पिछले वीडियो में हमने देखा क्वांटम सांख्यिकी के मूलभूत अभिग्रहितों के बारे में अध्ययन किया और देखा क्वांटम यांत्रिकी में कण जो है अविभेद्य कण होते हैं। अविभेद्यता के कारण ही यह चिरसम्मत सांख्यिकी से भिन्नता को व्यक्त करता है और जिसका मूलभूत कारण हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत रहता है। और यह क्वांटम यांत्रिकी के मूलभूत जो पोस्टुलेट्स हैं, जो उनकी अनुपालना करता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटम यांत्रिकी में तरंग फलनों की सममितता और प्रतिसममितता क्या होती है। हम जानते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी में कण जो है अविभेद्य माना जाता है, जिसके कारण कण परस्पर विनिमय एक्सचेंज से निकाय की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। कणों को अगर चेंज कर दें, एक दूसरे से रिप्लेस कर दें, तो उसके कारण कण की अवस्था में निकाय की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। माना x1 और x2 दो अविभेद्य कण हैं, जिनके संगत तरंग फलन हमने लिए हैं psi1 और psi2। पहले केस में हमने लिया एक बॉक्स में दो पार्टिकल्स को हमने अरेंज किया, फर्स्ट में x1 को और सेकंड में x2 को। इसके लिए हमने तरंग फलन दिया है psi0 इक्वल टू psi1 x1 इनटू psi2 x2। कंप्लीट वेव फंक्शन हमने लिख दिया। दूसरी पोजीशन में हमने कणों को क्या किया, परस्पर विनिमय करवा दिया, एक्सचेंज करवा दिया। पहले बॉक्स में हमने पार्टिकल x2 को और दूसरे में x1 को, यानी x1 x2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। तो उस केस में हमारा जो फाइनल वेव फंक्शन होगा इसको यहाँ पे, वो हमने लिखा है psi f इक्वल टू psi1 किसके लिए, x2 के लिए, और psi2 x1। तो हमारे पास ये वेव फंक्शन आ गया। समीकरण 1 व 2 एक ही अवस्था को व्यक्त करते हैं, अतः एक संकारक P12 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि psi0 जो वेव फंक्शन था, जिसको हमने psi1 x1 इंटू psi2 x2 के रूप में लिखा हुआ था, उस पर एक ऑपरेटर हमने ऑपरेट करवा दिया P12। तो P12 जो है, इसका मतलब कि हमने पार्टिकल की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, x1 को x2 से और x2 को x1 से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो मिलता है psi1 x2 इंटू psi2 x1 की फॉर्म में। हमने इसका स्क्वायर कर लिया, मॉड का स्क्वायर कर लिया, तो मॉड ऑफ P12 psi0 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू psi f जो फाइनल वेव फंक्शन है उसके मॉड का स्क्वायर बराबर होगा। उपरोक्त समीकरण के दो हल संभावित, दो पॉसिबल सॉल्यूशन हैं कि या तो P12 को अगर psi0 पे ऑपरेट करें तो वेव फंक्शन प्लस का psi f मिले या माइनस का psi f मिले। अगर प्लस केस है, प्लस मिलता है, कोई साइन में कोई चेंज नहीं होता, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, सममित फलन। और अगर पोजीशन को एक्सचेंज करने के पश्चात वेव फंक्शन में नेगेटिव साइन अगर ऐड हो जाता है, तो ये कहलाता है प्रतिसममित वेव फंक्शन, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु वेव फंक्शन में प्लस माइनस साइन का चेंज हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम सममित और प्रतिसममित फलन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अगर वेव फंक्शन साइन चेंज, पोजीशन चेंज करने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं आता है साइन में, तो सममित वेव फंक्शन, अदरवाइज असममित वेव फंक्शन। सिमेट्रिकल वेव फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने लिया है psi s
जो है वो हमने डिफाइन किया हुआ है psi1 x1 प्लस n2 psi2 x2 प्लस psi1 x2 इंटू psi2 x1। अगर इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी तरीके से एंटीसिमेट्रिक के केस में भी फंक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है psi a इक्वल टू psi1 x1 psi2 x2 माइनस psi1 x2 इंटू psi2 x1। अगर इनमें पोजीशन में चेंज कर दिया जाए कणों की तो माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, और यह फंक्शन जो है वो एंटीसिमेट्रिक या प्रतिसममित वेव फंक्शन का एग्जाम्पल है। इसी के साथ हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, वो है बोसॉन और फर्मियन। बोसॉन और फर्मियन क्या होते हैं? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम दो तरह के कणों का अध्ययन करेंगे जिनमें हम बार बार यूज करेंगे बोसॉन और फर्मियन। तो बोसॉन और फर्मियन क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर होता है, इसका अध्ययन करेंगे। चक्रण क्वांटम यांत्रिक क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम S से डिनोट करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इंटीजर वैल्यू अगर है तो उस केस में जो पार्टिकल होंगे, जो कण होंगे, उनको हम बोसॉन कहते हैं। ठीक है। और यह बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की अनुपालना करते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल है वो हो गए फोटोन है, फोनॉन है, जिनका स्पिन क्या होता है, आइदर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं। इस केस में तरंग फलन जो है वह सममित होता है, सिमेट्रिकल वेव फंक्शन होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने देखी स्पिन क्वांटम नंबर के आधार पर। अगर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू इंटीजर है या 0 है तो उस केस में जो कण हैं वो बोसॉन कहलाते हैं। ये बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक सांख्यिकी की अनुपालना करते हैं। फोटोन, फोनॉन इनके एग्जाम्पल्स हैं और इनके लिए तरंग फलन सममित होता है। दूसरा केस, यदि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2, 3/2, 5/2 या हाफ इंटीजर है तो उस केस में जो कण है उसको हम फर्मियन कहते हैं, फर्मियन कहलाते हैं, फर्मी पार्टिकल कहलाते हैं। और यह फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक, फर्मी डिराक सांख्यिकी की अनुपालना करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। ये सारे जो हैं वो फर्मियन पार्टिकल के एग्जाम्पल हैं। ये सारे फर्मियन कहलाते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं। और इस केस में जो तरंग फलन होता है वह सममित होता है, सिमेट्रिकल वेव फंक्शन, सॉरी एंटीसिमेट्रिक, प्रतिसममित वेव फंक्शन होता है। अर्थात इस केस में कण की स्थिति को अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो वेव फंक्शन में माइनस साइन का अंतर आ जाता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी हम साथ ही अध्ययन करते हैं। समान पूर्व प्रायिकता, समान पूर्व प्रायिकता, इसको हम इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि साम्यावस्था में किसी भी कण निकाय की स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाएं समान रूप से क्या होती है, संभाव्य होती है। अर्थात किसी भी स्थिति किस प्रत्येक आइगन मान के संबंध सामान्यतः प्रत्येक आइगन मान से संबंधित एक आइगन फलन होता है जिसके द्वारा निकाय की अवस्था को व्यक्त किया जाता है। परंतु कुछ स्थितियों में एक आइगन मान से संबंधित आइगन फलन होता है और यह आइगन ऊर्जा स्तर जो होते हैं उनकी अपभ्रष्टता कहलाती है। यानी एक ही आइगन मान के संगत अनेक क्या होते हैं, आइगन फलन होते हैं, तो उन्हें अपभ्रष्टता कहते हैं। और अपभ्रष्टता की कोटि, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अपभ्रष्टता की कोटि ऐसे आइगन फलनों की संख्या होती है जिनके आइगन मान समान होते हैं।
अब हम देखते हैं इक्वली प्रोबेबिलिटी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। यदि किसी ऊर्जा अवस्था EI के लिए अपभ्रष्टता GI हो तो पूर्व प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार निकाय के ऊर्जा स्तर EI होने की जो प्रायिकता है वह GI गुना हो जाती है। इसे हम GI को सांख्यिकी भार या पूर्व प्रायिकता कहते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। पूर्व प्रायिकता क्या होती है और समान पूर्व प्रायिकता क्या होती है, यह हमने देखा। धन्यवाद। थैंक यू।